अब हमारी नजरों के सामने से अंधेरा छट चुका है। काश ये चकाचक की बोतल हमारी जिंदगी में पहले आई होती। काश ये हमारी बेगम होती। अम्मा भैया, किसी ने कहा है कि अगर अमीर बनना है तो या तो अमीर घर में पैदा हो जाओ या अमीर बाप की लड़की से शादी कर लो। और हमने तो चकाचक से शादी कर भी ली है। आए हाँ मियां, हम जंगल से पला पलाया हाथी तो पकड़ के ले आए, लेकिन इसकी सवारी करेंगे कैसे? भैया, ये हाथी जरूर है, लेकिन जंगल का नहीं, सर्कस का। अब हमें इसका खेल दिखाना पड़ेगा ताकि लोग हमारा खेल देखें और दूसरों को बताएं। फिर लोग आएंगे हमारा सर्कस देखने और होगा 1 2 का 4। अच्छा, मियां थोड़ा और तफसील से बताइए। आओ बताते हैं। बैठो। देखो भैया, आजकल जो है हर कोई बैठ के खाना चाहता है, काम कोई करना नहीं चाहता है। अब मिसाल के तौर पर आप हैं? तो भैया सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट का जलवा दिखाना पड़ेगा। लेकिन मियां उससे होगा क्या? हम आप बड़े घोचू हैं, कहिए हाँ। बुरा ना मानिए। देखिए होता क्या है कि दुनिया में न जाने ऐसे कितने नौजवान हैं आप जैसे जो घर में झाड़ू बर्तन पोछा सब करते हैं। अगर ऐसे लोगों को ये प्रोडक्ट मिल जाए तो उनका काम तो मिनटों में हो जाएगा। ऐसे लोगों को हमें स्कीम बेचनी है कि 5000 लगाओ और घर बैठे मेंबर बन जाओ। बहुत खूब मियां, जाल तो आपने बहुत अच्छा बिछाया है कबूतरों को फंसाने का। अब देखिए, शांति भाभी और सकीना बेगम तो मेंबर बन चुकी हैं। अब हमारा काम है इनको अगला पाठ पढ़ाने का। इस तरह मोहतरम को हम संभाल लेंगे और मोहतरमाओं को शांति भाभी और सकीना बेगम। एकदम करेक्ट। तो भैया इनको बनाना पड़ेगा रट्टू तोता, ताकि ये उठते बैठते सोते जागते सिर्फ और सिर्फ चकाचक के बारे में ही सोचें और बात करें। भैया धंधे का उसूल है कि 10-20 को बताओगे तो 2-4 ना 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 करते करते भी जुड़ ही जाएंगे। लेकिन एक बात बताइए, 2 दिन में आपने इतना सब कुछ जान कैसे लिया? देखो भैया, जैसे हर बिजनेस में डाउनलाइन होती है ना, वैसे अपलाइन भी होती है। सारी जानकारी हमने नेट से निकाली है। नेट पर सारी जानकारी मौजूद है ना। हमने 2 GB डाटा खत्म कर दिया, समझे? अच्छा मियां, अब जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? हमारा मतलब है सब कुछ जान ही लिया है तो लगाते हैं सकीना और शांति भाभी की क्लास। तुरंत लगाइए। तो क्या आप बनाना चाहते हैं दुनिया के सबसे बड़ी दूसरी कंपनी? आए लो फिर और सुन लो। अरे जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाना ही चाहते हो तो फिर दूसरी क्यों, पहले क्यों नहीं? ये भी तो एक बात है दीदी, ये भी एक चाल है जो हमने सोच रखी है। अगर मैं आपसे पूछता कि क्या आपको नंबर 1 बनना है तो या तो आप तुरंत तैयार हो जाती या फिर आप कहती कि सब बकवास है। अरे लेकिन तुम्हारे नंबर 2 कंपनी बोलने से क्या हुआ? देखिए बेगम, जब हम दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बोलते हैं तो लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं, फिर वो पूछते हैं, जैसे कि आपने हमसे सवाल किया। और जब लोग सवाल नहीं करते तो वो शक करते हैं, और अगर लोग शक करने में अपना दिमाग लगाएंगे तो बेगम काम कौन करेगा? वाह मियाँ, बात तो आपकी एकदम पते की है, लेकिन मियाँ हमें तो कुछ नहीं पता, हम लोगों को क्या बताएंगे? अमा जाने मन जाने बाहर जाने जिगर। देखिए, जैसे हम दही बिलोकर मक्खन निकालने की सोच रहे हैं, वैसे ही कोई हमसे भी मक्खन निकालने की उम्मीद में है। जैसे हम अपने नीचे वालों को जोड़कर अंगूर का एक गुच्छा बनाने की सोच रहे हैं, वैसे हम भी किसी गुच्छे के एक अंगूर हैं, मतलब डाउनलाइन। मियाँ, ये अंगूर सेब केला तरबूज का ठेला बाद में लगा लीजिए, अब सीधा सीधा बताइए ना कि बात क्या है? देखिए बेगम, सीधी सी बात है, हमें अपने ऊपर सीनियर मतलब ऊपर का जो नेटवर्किंग है उनसे पूछना है और अपने नीचे के लोगों को बताना है। तो बेगम, ऊपर वालों से पूछना है कैसे और नीचे वालों को बताना है ऐसे कि बीच में कमाए हम पैसे पैसे पैसे। बच्चन, ये सब ज्ञान तुम हमको ना दो।
हम सब जानते हैं। अरे तुम बचपन में ऐसे ही झांसा देकर हमारी आधी चबाई हुई च्युइंगम लेकर भाग जाते थे और 2 दिन तक उसमें चीनी मिलाकर खाते थे। अब ये सब छोड़ो, हमको ये बताओ कि हम कैसे लोगों को अपना मेंबर बनाएं। देखो दीदी, इसमें आपको 3 तरह के लोगों को जोड़ना है। जैसे आपके घर परिवार के, आपके खास लोग जो आपके एक बार कहने पर तुरंत पैसे दे दें, ठीक। और दूसरे वो जो आपके आस पड़ोस के हों, आपके खास दोस्त हों, जो आपसे सवाल तो करें लेकिन पैसा तुरंत दे दें। और तीसरे वो जो दूर दराज के हों, बहुत खास ना हो, उनको हमें अपने जाल में फंसाना है। अरे लेकिन अब हम कहाँ कहाँ अपनी रिश्तेदारी जोड़ते फिरें? अब क्या हम स्कूल फिर से वापस जाएं, फिर सबसे दोस्ती बढ़ाएं और फिर उसके बाद उनको अपना मेंबर बनाएं? अरे तुम क्या चाहते हो? अरे दीदी, आप तो अपने आप को बहुत होशियार समझती थी। हो क्या गया आपको? अरे बस तुम भी अपनी ज्यादा कमिश्नरी ना दिखाओ हमको। बस हमको चुप्पे चाप ये बताओ कि क्या करना है इन रिश्तेदारों का और इन जान पहचान वालों का। तो बेगम, सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है। उसमें कुछ खास लोग जैसे परिवार के लोग, रिश्तेदार या दोस्त वगैरह। समझ गए मियाँ, फिर उनको खाने पर बुलाना है ताकि आगे की बातें हो सके, है ना? लाहौल बिलकुत बेगम, ऐसा गजब मत कीजिएगा वरना आपको ढाबा खोलना पड़ जाएगा। देखिए, खाना तो आप ही बना देंगे ना अच्छा अच्छा, लेकिन उसके बाद उनके बर्तन धो धो के हमें अपनी नानी याद आ जाएगी। देखिए बेगम, आपको लिस्ट बनानी है, उसके बाद उन लोगों को सिर्फ फोन करना है। अच्छा मियाँ, तो आप ये चाहते हैं कि हम उनको फोन करके कहें कि आप हमारे मेंबर बन जाइए? ना 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 बेगम, देखिए ऐसे नहीं। बैठिए। देखिए, बनाना हमको उनको मेंबर ही है, लेकिन जरा बातों के बताशे खिलाने के बाद, ताकि उनके मन में मिठास बनी रहे, वरना लोग सीधा मुंह पर गाली देके फोन रख देंगे। मियाँ, आप रिक्शे वाले की तरह गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? सीधा सीधा स्टेशन पर छोड़ आइए ना। देखो दीदी, जब शिकारी दाना डालकर जाल बिछाकर कहीं दूर जाकर मुंह मोड़ के बैठ जाता है, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि उसे पता है कि चिड़िया दाना चुगे या ना चुगे कोई फर्क नहीं पड़ता, देर सवेर कोई ना कोई चिड़िया दाना चुगने आएगी और जाल में फंस जाएगी। इसी तरह से धंधे में होता है दीदी। आप 10-20 लोगों को बताओगी तो 2-4 को तो फंसना ही फंसना है। अरे भैया, तुम्हारी बातें तो तुम ही जानो। हमको तो बस इतना समझ में आया है कि लोगों को फोन करके ये बताना है कि हमने नया बिजनेस शुरू किया है और उसको फैलाने के लिए हमको पार्टनर की जरूरत है, लेकिन उनसे ये नहीं कहना है कि तुम ही इसके पार्टनर बन जाओ या मेंबर बन जाओ, है ना? क्या बात है दीदी, आप तो तुरंत समझ गई। तो बस आप एक काम कीजिए, तुरंत लिस्ट बनाकर तैयार हो जाइए और दुनिया को बता दीजिए कि आप बिजनेस वुमन बन चुकी हैं, आपने नया बिजनेस शुरू किया है। वाह बेगम, बहुत खूब। अब हमें लग रहा है कि आप बनेंगी हिंदुस्तान की मलिकाए बिजनेस। हाँ मियाँ, हम आज ही जोर शोर से ऐलान कर देते हैं कि हमने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है। यलगार हो। क्या हुआ भाभी, आप इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही हैं? अब तो घर का काम भी नहीं करना है, बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजना है, फिर आप सोई सोई से क्यों लग रही हैं? अब क्या बताएं सकीना, ये बिजनेस की सारी जिम्मेदारी का बोझ हमारे कंधों पर आ गया है। पहले ये लिस्ट बनाओ, फिर इसमें खास खास लोगों को जोड़ो और ऊपर से ये गर्मी। अरे रात फ्रिज में दूध रखना भूल गए, सारा दूध फट गया। सुबह से 1 कप चाय तक नसीब नहीं हुई है हमको। वैसे क्या सोचा है मेंबर्स के बारे में, कैसे शुरू करना है? शुरू क्या करना है भाभी, बिजनेस तो शुरू कर ही दिया है ना। बल्कि हम तो सोच रहे थे कल के कल 10 मेंबर बना डालें। 10 मेंबर तो ऐसे बोल रही हैं जैसे नवाब मीर जाफर की भतीजी हो। भाभी आपने कुछ कहा क्या? ना, नहीं नहीं तो। ये सबको अपने रिश्तेदारों की तरह कंगाल ही समझती हैं। तुमने कुछ कहा सकीना? ना, नहीं नहीं तो। वैसे भाभी आप जानती हैं, हमारे यहाँ की शादियों में ना दूल्हे से ज्यादा खर्चा रिश्तेदारों का हो जाता है। मतलब भाभी, हमारे रिश्तेदार कोई सऊदी रहते हैं, कोई दुबई रहते हैं, कोई कहीं रहते हैं तो कोई कहीं रहते हैं। अब उन सब से हम 5,000 की रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे तो हमें तो बड़ी शर्म आएगी।
कम से कम 50,000 फीस तो होनी चाहिए ना। वैसे आप कैसे कर रही हैं? लो फिर और सुन लो। अरे हमने तो समझो 15 मेंबर बना भी लिए। अच्छा, और क्या? कैसे? वो हम बताएंगे तुमको, सारी बात बताएंगे। अभी तो हम मिश्रा जी के ना होने से बड़े परेशान हैं। एक तो हमारे बैंक का अकाउंट भी नहीं चल रहा है। अकाउंट नहीं चल रहा है तो ऐसे बता रही हैं जैसे स्विस बैंक में अकाउंट हो इनको। वैसे भाभी पैसों का तो हो ही गया है, लेकिन बैठे बिठाए हम तो एक उलझन में फंस गए हैं। उलझन? अरे तुमको कैसी उलझन? तुम्हारी तो सारी पैसे की परेशानी हल हो गई। अब वो क्या है ना भाभी, हमारे मियाँ कह रहे थे कि पहले अपने करीब के रिश्तेदारों को जोड़िए, फिर और दूर के रिश्तेदारों को जोड़े, फिर उससे भी दूर के रिश्तेदारों को जोड़े। लेकिन हमारा ना मन नहीं कर रहा है कि हम अपने दुबई के खालू और सऊदी के भाई को बिजनेस में तकल्लुफ दें। ओहो, बड़ी भोली हो तुम सकीना। अरे तुम्हें क्या पता, यही तो मौका होता है जब अपने दूर के रिश्तेदारों को नीचा दिखा सकते हैं। अरे सोचो जरा, 3 महीने बाद जब तुम एक बड़ी सी गाड़ी से आकर दुबई में उतरोगी तो कैसे जल के राख हो जाएंगे ये सब। सच में? और क्या। अरे बल्कि हम तो कहते हैं कि 20-30 लीटर डीजल और डलवा देना और दिखा देना अपने सऊदी के भाई को अपनी कार। अरे हमने सुना है कि ये दुबई और सऊदी दोनों बिल्कुल पास पास हैं। बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप भाभी, हम आज ही सबको खबर कर देते हैं। और हाँ भाभी, अब तो हमें बिजनेस पार्टनर की तरह आगे बढ़ना है। कहीं बच्चन भाईजान को और मियाँ को ऐसा ना लगे कि घर के बैल हैं तो कहीं भी हाँक देंगे। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही है सकीना। भाभी, अब घर की लाइफ और बिजनेस लाइफ अलग अलग संभालनी है। भैया, ए बच्चन, हमको ना बड़ी घबराहट सी हो रही है। काहे? अरे ये फोन करना कल से शुरू कर लें क्या? कर सकते हैं दीदी, लेकिन कल होने वाले नुकसान के बारे में हम आज ही बता देते हैं आपको। वो क्या है ना, मान लीजिए सकीना भाभी ने आज से ही फोन करना शुरू कर दिया तो जो आपके दोनों के कॉमन फ्रेंड वो सारी जिंदगी सकीना भाभी के अंडर में काम करेंगे। फिर क्या, नलका लगाया आपने और ठंडा पानी कोई और पिएगा। ये मिर्जा भाईजान और इनकी सकीना बेगम हर जगह अपनी औकात दिखाई देते हैं। नहीं बच्चन, अब तुम देखना हमारा कमाल। अब एक दिन ये पूरा लखनऊ ना हमारे कदमों में होगा। क्या बात है दीदी? बेगम ज्यादा सोचिए मत, ऐसा ना हो कि अमीनाबाद की मुर्गियों को दाना आप डालें और वो अंडे दे बच्चन मियाँ के कंबल में जाके। देखिए, शांति भाभी के चाल चलने से पहले आप अपनी चाल चलिए। मियाँ और कुछ करे ना करें, लेकिन पैसे आते ही ना सबसे पहले हम हवेली खरीदेंगे ताकि सुबह सुबह मिश्रा परिवार की शक्ल ना देखनी पड़े। हाँ बेगम, खरीद लेंगे। अब नंबर मिलाइए। हाँ। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वे पहुंच से बाहर है। कृपया कुछ समय लीजिए बाद मियाँ, आपने शांति भाभी का नाम लिया और नजर लग गई। हमारी सुबह सुबह बोनी भी नहीं हो पाई। कोई बात नहीं बेगम, दूसरा नंबर मिलाइए ना। हाँ। हेलो, हाँ बुआ जी नमस्ते, शांति बोल रहे हैं। हेलो, अरे बुआ जी, कमाल है, नाम सुनते ही फोन काट दिया। कोई बात नहीं दीदी, अगला नंबर लगाओ। हाँ खालू जान, अस्सलाम वालेकुम, हम सकीना बोल रहे हैं। और कैसी कट रही है? क्या आप जेल में हैं? हम आपको बाद में कॉल करते हैं। बेगम क्या हुआ? मियाँ, हमारे खालू जान तो जेल में हैं। कह रहे थे उनकी जुबान तराशी हो सकती है। कौन से वाले खालू जान? दुबई वाले। बेगम, आपने दुबई फोन मिला दिया? हाँ मियाँ। देखिए बेगम, पहले अमीनाबाद को घेरिए, उसके बाद दुबई फतेह करेंगे। हेलो, हाँ चाचा जी नमस्ते, शांति बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। अभी नया बिजनेस शुरू किया है ना, अभी कुछ ही दिन हुए हैं बस। क्या आपकी गाड़ी ठुक गई? पैसों का अभी तो नहीं हो पाएगा कुछ। चाचा जी, हम आपको फोन करते हैं बाद में, ठीक है? हाँ भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, हमने नया बिजनेस शुरू किया है। हाँ, हम नया पार्टनर भी ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं भाईजान, हम तो बहुत बिजी रहते हैं। अच्छा भाईजान, हम आपसे बाद में बात कर रहे हैं, हमारा दुबई से फोन आ रहा है। खुदा हाफिज। बहुत खूब बेगम, बहुत खूब। ये वो मुर्गी है जो दाना चुगने जरूर आएगी। हाँ
हाँ भैया, अभी अभी शुरू किया है। अरे बस पूरे दिन बिजी बिजी, मीटिंग ही मीटिंग। कभी कभी तो खाना भी हमको बाहर से ही मंगवाना पड़ता है। क्या? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए भी अगर कुछ होगा तो जरूर बताएंगे। ठीक है, बन गई बात। अरे कानपुर वाले भाई थे, कह रहे थे हमारे लिए भी कुछ हो तो जरूर बताना। भाई यही तो करना है दीदी, लोगों को फोन करो और देखो कौन ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है, बस उसके नाम के आगे सही का टिक लगा दो। फिर देखना वो खुद ही आपको फोन करेगा, और अगर नहीं भी करता है तो आप खुद कर लेना और बोलना कि तुमने कहा था ना कि हमारे लिए कुछ हो तो बताना। स्कीम समझाओ और मेंबर बनाओ। मियाँ, सुबह से दोपहर हो गई, सिर्फ 2 ही लोग मिले हैं और आपने उन्हें भी ठीक से बिजनेस नहीं समझाने दिया। बेगम देखिए, पहली बार आपने जाल बिछाया है और 2 मुर्गियां फंस गई हैं। आपने दाना डाल दिया है, बस इंतजार कीजिए, और भी फंसेंगी। और इनको हमें हलाल नहीं करना, क्योंकि ये वो मुर्गियां हैं जो 1 महीने में 30 अंडे देंगी, फिर 30 से 300, फिर 300 से 30,000 मतलब 1 2 का 4। तो मियाँ, आप ऐसा कीजिए, सब्जी काट दीजिए और चावल उबालने रख दीजिए और पारो को बोल दीजिएगा कल से खाना भी बना दिया करे। अब हम स्मार्ट वर्क करेंगे, हार्ड वर्क हमसे नहीं होगा। अरे पप्पू भैया, और लीजिए ना, हमेशा पार्टी पॉलिटिक्स में ही लगे रहते हैं। अरे सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए। क्या बताएं भाभी, समाज सेवा में खुद को इस कदर समर्पित कर दिया है कि और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। पप्पू भैया, पप्पू भैया, पप्पू भैया, आलू और शिमला का तड़का भी लीजिए। पप्पू भैया, आप समाज सेवा तो करते हैं, लेकिन मेवा भी तो मिलना चाहिए। आए आप कुछ अपना क्यों नहीं करते? ऐसा है ना भाभी, हम नेता आदमी हैं, हमका जैसे साइड मिलती है हम बीच में घुस जाए। साइड में तो हमारे चेला चापड़ रहा था, यानी समाज सेवे से नहीं फुर्सत है हमका। अमा बिट्टू मियाँ, आप तो नेता भी एकदम छटे हुए, फेमस, बहुत फेमस है आप तो। अब आपके इर्द गिर्द इतने सारे लोग रहते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए ना मियाँ। कैसी बातें कर रहे हो बच्चन भैया। अरे आप तो जानते हैं बिट्टू कपूर जैसे 50 गिद्धों की नजर हमारे ऊपर रहती है कि कब हम गिरें और कब वो बोटी खाएं। वैसे बिजनेस करके करना क्या है? एक सवाल पूछे पप्पू भैया, सोच के बताइएगा। मरने से पहले आपकी कौन कौन सी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं? अब ज्यादा नहीं, बस 2-4 हजार करोड़ का एक घोटाला कर लें, एक बड़ा सा बंगला हो जाए और एक बड़ी सी कार हो जाए, बस। इतनी टुच्ची सी ख्वाहिश? पप्पू भैया, आप ये बिजनेस ज्वाइन कीजिए, ये तो 1 महीने में हो जाएगा। है? हाँ। भाईजान, अब आपको बिजनेस पसंद ही आ गया है तो फिर देर किस बात की, आप साइन कर दीजिए ना और नए बिजनेस शुरू होने की खुशी में मिठाई खाइए। खाना खिला के तुरंत नमक की अदायगी, इनका शायद पता नहीं है कि हम नमक हलाल वाले दद्दू नहीं हैं, हम नमक हराम वाले के हंगल हैं। भाभी, जहाँ कहो वहाँ साइन कर दे, लेकिन क्या है ना कि हमारे खाता सब सील है, टैक्स हम भरा नहीं। अगर मिर्जा जी 5,000 रुपया दे देते तो फिर काम चालू कर दिया जाता, और कितने दिन की बात है, तुरंत लौटा रब। लाइए साइन कर देते हैं, लेकिन पैसा जो है वो हफ्ते 10 दिन बाद ही दे पाएंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं पप्पू भैया, आप तो हमारी फैमिली हैं। अरे हमको तो इस बात की खुशी है कि आपको हमारा बिजनेस पसंद आया। आप बस काम शुरू कीजिए। देखिए, काम शुरू करने से पहले हम मुंह जरूर मीठा करते हैं। लाइए साइन कर देते हैं।
अबे देखो, अपने आप को मदारी हमका बंदर समझ रहा है। उनका यही नहीं पता कि हम जौनी गली से निकल जाए थे ना, एक आवाज आवा तो दद्दा चरण चुही लोमड़ी दिमाग पावा। बच्चन हमको टोपी पहनाना चाहता था, हमने बच्चन की टोपी बच्चने को पहना दी। हमने खाली साइन कर दिया। हमने कहा भैया पैसा तो है नहीं हमारे पास। अबे पप्पू, अब तुम देखना, पैसा भी उन्हीं से लगवाइबे और काम भी वही लोग करिए और हम दोनों करब आराम। वो कहावत सुने हो, चित्त भी मेरी पट भी मेरी टंगुआ मेरे बाप का। अबे तुम देखते जाओ, अभी तो ये 50-50 हजार भी लगाइए।